दिखाओ स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है। कब्र को देखने के लिए आए और देखो एक बड़ा बिडोल हुआ, एक बड़ा भूकंप वहां पर आ गया, क्योंकि प्रभु का एक दूत उतरा और पास आकर उसने पत्थर को हटा दिया, लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र सफेद पाले की तरह उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतकों के समान हो गए। वाह, कहां गए बड़े बड़े डोले वाले, कहां गए संगल, कहां गए ताले। बाइबल कहती ये औरतें जैसे ही कब्र पर जाती हैं भूकंप आ जाता है वहां पर। क्यों भूकंप आता है बोलो? क्योंकि एक स्वर्गदूत आता है। कितने स्वर्गदूत आए? आवाज नहीं आई मुझे चर्च की। कितने स्वर्गदूत आए? एक ही उतरा भाई और भूचाल आ गया। अगर यीशु मसीह के साथ जो 12 पलटन है वो उतर जाए तो क्या होगा बताओ? बताओ। आप बयान नहीं कर सकते वचनों में, शब्दों में। मैं तो कहता हूं अगर एक हेलीकॉप्टर देखा आपने, हेलीकॉप्टर जब वो उतर गड़ 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 जैसे उतरता ना, लोग ऐसे कपड़े उड़ रहे हैं, घास हिल रही है, लिफाफे पॉलीथन जो भी चीज हल्की होती वो उड़ जाती। मैं स्वर्गदूत की बात कर रहा हूं। अगर स्वर्गदूत एक ही उतरा, भूकंप आ गया। पत्थर बहुत बड़ा था, उसको हटाना आसान नहीं था। उसने तो अपनी ये चीची से ऐसे कर दिया होगा, ऐसे करके पत्थर को हटा दिया होगा, क्योंकि स्वर्गदूत एंजल बहुत सामर्थ्य है। स्वर्गदूत को पता है मेरा स्वामी, मेरा प्रभु अंदर है, वो जिंदा होने वाला, उसका टाइम हो गया है बाहर आने का, उसका टाइम हो गया, वो आने वाला बाहर। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका टाइम हो गया बाहर आने का। और उसने पत्थर को हटाया, ऐसे आके बैठ गया। दिखाओ, कहता आजो जेड़े जेड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੌਲੇ वाले आजो, आजो जेड़े कहते सी असी संगल बन्ने हुए ने, असी ताले लगाए हुए ने, आओ जरा। बाइबल कहती है जितने पहरुए थे रखवाली करने वाले सब मृतकों के समान बेहोश हो गए, सब बेहोश हो गए। मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत बड़ी है प्रिय। इंसान कितना भी जोर लगा ले, लेकिन प्रभु का छोटा सा वचन हालातों को बदल देता है। जोर से बोलो हालेलुया। सब मृतकों के समान हो गए, जिन पर पिलातूस को, जाजकों को, फरीसियों को घुमंड था। आज मेरे प्रियो, आपने दुनियावी चीजों पर घुमंड नहीं करना है, अपने बल अपनी ताकत पर घुमंड नहीं करना है। माइकल जैक्सन ने कहा था मैं 100 साल से ज्यादा उम्र जीऊंगा, लेकिन जब पता चला कि उसकी मौत हो गई है, रिसर्च किया गया, डॉक्टरों को भी पता नहीं चला कि उसकी मौत क्यों हुई। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने घुमंड किया और कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। जो कहते थे हमारी टांग में बड़ा जोर है, हम बड़ी किक मार सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, अगले दिन उनकी टांग टूट गई। जिन लोगों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया कि यीशु मसीह हिस्ट्री में कुछ नहीं, यीशु मसीह खत्म हो जाएगा, 21वीं सदी में यीशु मसीह का प्रचार बंद हो जाएगा, आज वो दुनिया से मिट चुके, लेकिन यीशु मसीह सदा सदा है। बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े हाकिम, बड़े बड़े अमीर लोग, दुनिया के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जिन्होंने बाइबल के खिलाफ बोला, यीशु के खिलाफ किताबें तक लिख डाली, आज वो दुनिया में नहीं, लेकिन रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा याद तलक सूरज रहेगा। जोर से बोलो हालेलुया। इनको घुमंड था अपने सैनिकों के ऊपर। बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत उतरा, सबके सब मृतकों के समान लेट गए, बेहोश हो गए। और स्वर्गदूत ने उनको कहा 6 वचन में, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो यहां पर प्रभु यीशु पड़ा था, और वह शीघ्र जाकर चेलों से कहो कि वह मृतकों से जी उठा है, और देखो तुम पहले गलील को जैसे जा रहे हो वो जाएगा और वहां तुम उसका दर्शन पाओगे। देखो मैं तुमसे कह देता हूं।
और वह भय से बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम, तुम्हें शांति मिले। और पास आकर वो सब लोग उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत करने लगे। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो मेरे भाइयों, जाओ, जाकर कहो कि गलील को मैं फिर जाने वाला हूं, गलील को चले जाओ तुम भी। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा होकर अपने चेलों के पास चले गए। कितने लोगों ने फिल्म में या बाइबल में पढ़ा इस चीज को? सबने पढ़ा है। यीशु मसीह जिंदा हुए और चेले कुंडा लगा के, ताला लगा के अंदर कमरे में बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि जिस तरह से हमारे परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस तरह से कहीं हमको भी यहूदी पकड़कर क्रूस पर ना चढ़ा दें, क्योंकि हम भी तो यीशु के चेले ही हैं। वो डर के मारे छिपे हुए थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दरवाजा खोला नहीं, ना दरवाजा खटखटाया, बंद दरवाजे के अंदर यीशु मसीह चले गए। जिंदा होने के बाद यीशु का शरीर देखो कैसा था, बंद कमरों के अंदर भी चले जाते थे वो। यीशु मसीह उनके सामने जाकर खड़े हो गए और उनको कहा, सलाम। सलाम का मतलब है तुम्हें शांति मिले। और चेले यीशु के पांव पर गिर गए और प्रभु यीशु को प्रणाम करने लगे। यहां पर एक वाक्य हुआ कि सबके सब चेले यीशु के कदमों में आकर गिरे, प्रभु को दंडवत किया, यीशु के बदन को छूकर देखा, उसके हाथों को देखा। बाइबल कहती है यीशु का एक चेला था जिसका नाम थोमा था, वो वहां पर मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु जिंदा हो चुका है। आज भी बहुत सारे लोग अपने मनों में शक करते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन जो लोग शक करते हैं परमेश्वर उनको बड़े कामों में डालता है उसकी महिमा के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। थोमा परमेश्वर से दूर था और उन्होंने कहा प्रभु आया, यीशु आया। उसने कहा मैं जब तक उसके हाथों में हाथ और उंगली डाल के नहीं देखूंगा, जहां पर उसके भाला मारा गया था अपना हाथ डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु है। उसने प्रभु यीशु की जहां पर कील लगे थे, कितनी हैरानी की बात है ना, कितनी हैरानी की बात है। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि देखो यीशु जिंदा हो गए लेकिन हाथों में अभी भी उसके वो छेद हैं। क्यों ऐसा हुआ बताओ? कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों हुआ ऐसा? प्रूफ, सबूत कि मैं वही यीशु हूं जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। जोर से बोलो हालेलुया। दूसरी चीज, आपको पता जब बहनें कानों में बालियां पहनती हैं या नाक में क्या कहते हैं उसको, कुक्का, वो पहनती हैं, तो आप देखते हैं कि उनके भी कान में छेद रहता है पूरी जिंदगी, वो छेद बंद नहीं होता है। आप समझ सकते हैं यीशु मसीह के हाथ में छेद प्रूफ था लोगों के लिए और उसके चेलों के लिए कि देखो मैं कोई और यीशु नहीं हूं, मैं वही यीशु जिसके हाथों में कीलें ठोकी गई थी। देखो थोमा ने जब यीशु मसीह के हाथों में हाथ डालकर स्पष्टीकरण किया, तब यीशु ने उसको कहा, थोमा तू मुझे देखकर विश्वास नहीं करता है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, वो लोग तुम हो और मैं हूं। हमने यीशु को देखा नहीं, लेकिन हम उसके कामों को देखते हैं, हम उसके वचन को पढ़कर विश्वास करते हैं और वो हमारी जिंदगी में अद्भुत काम करता है। हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे वचन को पूरा करता है वो मेरे पिता के वचन को पूरा करता है। जोर से बोलो हालेलुया। आज यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, चर्च बोलो हालेलुया। सबूत हैं यीशु मसीह के जिंदा होने के। बाइबल कहती है मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम ने खुद अपनी आंखों से यीशु की कब्र को खाली देखा। यीशु मसीह में बहुत सारे लोगों को गलील में दर्शन दिया, अपने चेलों को दर्शन दिया। प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि चेलों ने यीशु मसीह को कहा कि तू भूत है,
यीशु ने कहा भूत के मांस और हड्डियां नहीं होती। जिंदा होने के बाद यीशु के पास मांस भी था, हड्डियां भी थी, और बाइबल यूहन्ना की अंजील में लिखा यीशु मसीह ने मछली का एक टुकड़ा भी उनको खा के दिखाया, क्योंकि भूत मांस नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता। यीशु मसीह ने उनको रोटी मांस खा के दिखाया कि मैं जिंदा हो चुका हूं। बाइबल कहती है समय समय पर यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देते रहे। पतरस को दर्शन दिया, पौलुस को दर्शन दिया, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन दिया। समय समय पर यीशु मसीह अपने जिंदा होने का स्पष्टीकरण देते रहे। 40 दिन जिंदा होने के बाद इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहे, और 40 दिन के बाद यीशु मसीह जिंदा ही स्वर्ग को उठाए गए। और बाइबल कहती है 50वें दिन फिर पवित्र आत्मा के रूप में फिर हमारे बीच में आ गए। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के जिंदा होने के सबूत भरे पड़े हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह की कब्र खाली है, यह सबसे बड़ा सबूत है। आज भी आप इस्राएल देश में चले जाओ, यीशु की कब्र के ऊपर लिखा है वो यहां नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। He is not here, he is risen। वहां पर लिखा कि उसकी कब्र खाली। खाली कब्र ही यीशु के जिंदा होने का सबूत नहीं, यीशु जिंदा है, यही सबसे बड़ा सबूत उसके जिंदा होने का है। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको खुश होना चाहिए। आप वो कब्रों पर नहीं जाते जिन कब्रों में हड्डियां हैं। आप वो कब्रों पर नहीं जाते जिन कब्रों में आज भी नबी पड़े हुए हैं, आज भी पैगंबर पड़े हुए हैं, आज भी भविष्यवक्ता पड़े हुए हैं। आप उन कब्रों पर नहीं जाते जो कब्रें इंसानों की है और जिन यादगारों के लिए मनाई जाती है। आप जाते हैं उस कब्र के पास यह देखने के लिए नहीं कि यीशु मसीह उस कब्र में मरा पड़ा है। आप उस कब्र पर जाते हो यह देखने के लिए कि यीशु मसीह की यह कब्र है और आज भी खाली है और वो जिंदा हो चुका है। जोर से बोलो हालेलुया। आपका परमेश्वर जिंदा है, जोर से बोलो हालेलुया। अभी अभी ब्रदर गीत गा रहे थे, चांद और सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के बाबूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है मुर्दा जिंदों के मसले हल नहीं कर सकता, लेकिन जिंदा जिंदों के मसले हल करता है। यीशु मसीह को स्वर्गदूत ने कहा, ओ मरियम को, मगदलीनी को, चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं हमेशा तक जिंदा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। फरिश्ते ने मरियम मगदलीनी को क्या बोला? तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? कितने लोगों को समझ आ रही आज के वचन की? हालेलुया, जोर से बोलेंगे। क्या बोला कि तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आज भी बहुत सारे लोग जीवित परमेश्वर को मरे हुओं में ढूंढते हैं, जीवित परमेश्वर को बुतों में ढूंढते हैं। यीशु की फोटो लगा लेते हैं, कहते हैं ये यीशु मसीह है। गले में क्रॉस डाल लेते हैं, कहते हैं इसमें यीशु मसीह है। अरे यीशु मसीह फोटो में नहीं, यीशु मसीह बुतों में नहीं, यीशु मसीह तो कब्र में भी नहीं, यीशु मसीह तो स्वर्ग में और आपके दिल में रहता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके दिल में है चर्च, आज यीशु मसीह आपके अंदर है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम्हारा शरीर खुदावंद की हैकल है और खुदावंद इस शरीर में रहता है। उसे बुतों की जगह नहीं चाहिए, उसको कब्रों में जगह नहीं चाहिए, उसको फोटो में जगह नहीं चाहिए, उसको सिंबल्स में जगह नहीं चाहिए, उसको अनाथ में जगह नहीं चाहिए, उसको बड़ी बड़े बुतों में जगह नहीं चाहिए, उसको आपके अंदर जगह चाहिए। वो आपके अंदर आना चाहता है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो कहता है तुम मुझे याद करो, इस दिन को समझो और जानो कि मैं जिंदा हो चुका हूं, मैं आदि और अंत अल्फा और ओमेगा हूं। मुझे मौत हरा ना सकी, मैंने मौत को भी हरा दिया, मैंने मौत को अपने पांव के नीचे कुचल दिया। मेरे प्रियो, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह क्यों हैं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु मसीह के अनुयायी क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह में वो खूबियां जो किसी और में नहीं मिलती है। एक बहुत अच्छा गीत है, मेरा यीशु खूबियां वाला। इतनी खूबियां हैं यीशु मसीह में, आप गिनते गिनते थक जाओगे। आप यीशु मसीह में एक कमी नहीं ढूंढ के दिखा सकते हो। वो खूबियों से भरा हुआ खुदा है, इसलिए लोग उसके पास आते हैं।
बड़े बड़े यहूदी कट्टरवादी उसको ग्रहण कर रहे हैं, एथियस्ट जो नास्तिक हैं वो उसको ग्रहण कर रहे हैं। दुनिया के कट्टरवादी लोग खुदावंद के पास आ रहे हैं। परमेश्वर टेररिस्टों को नया जीवन दे रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है और अंधों को आंखें दे रहा है, एलर्जी को ठीक कर रहा है, रसोलियों को गायब कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। बिना चमटे के, बिना जूतों के हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, बिना धूप और अगरबत्ती के हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। उसके नाम में इतनी सामर्थ्य है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है चर्च, ये आपका फैसला है कि आपने जिंदा परमेश्वर को मानना है कि मुर्दे परमेश्वर को मानना है। अगर आप जिंदा परमेश्वर को मानोगे तो आप जिंदा ही स्वर्ग में उठाए जाओगे। आप लोग का रैप्चर होगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया आपको बचाने के लिए किया। वो मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हुआ आपको बचाने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, आपको नई जिंदगी, आपको नई लाइफ देने के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।